हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। यानी क्लास 5 के जो चैप्टर 1 to 3 है उसका क्वेश्चन आंसर्स क्या है उसको देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़रूरी होती है किसी भी चैप्टर के लिए। क्योंकि आप पढ़ लेते हैं और आप क्वेश्चन आंसर नहीं करते हैं तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपके माइंड में यानी आपके जो दिमाग है उसको क्या करता है, क्रिएट करता है, उसको क्या करता है, बढ़ाता है। अपने माइंड आपके जो दिमाग की दायरा है उसे क्या करती है, बढ़ाता है। तो क्वेश्चन आंसर करना अनिवार्य है। इसीलिए इसका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हेडिंग क्या है पहले वो देखते हैं। क्या है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑरली, यानी इस क्वेश्चन को फॉलो करते हुए मौखिक रूप से इस क्वेश्चन का आंसर लिखनी है। कह कि व्हाट डिड द किंग थिंक ऑफ हिमसेल्फ, यानी राजा अपने बारे में क्या सोचते थे। राजा तो यही सोचते थे कि आई एम द पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड, यानी कि वो सोचते थे कि हम पावरफुल हैं और रिच हैं इस दुनिया में और हमारी तरह और कोई दूसरा नहीं है, ऐसा सोचते थे। दूसरा क्वेश्चन है What did the king want his officers and servants to find out, यानी राजा क्या चाहते थे, किससे, ऑफिसर से एंड सर्वेंट यानी नौकर से। वो चाहते थे कि कुछ ऐसे लोगों को ढूंढे जो उनके विचार को क्या करे, गैस कर सके, अंदाज़ा लगा सके, जो उनके दिलों में है वो बता सके। तो इसका आंसर होगा टू फाइंड समवन हु कुड गैस हिज थॉट, यानी वैसे व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को ढूंढना है जो उनके विचार को गैस कर सके, अंदाज़ा लगा सके। हाँ, आप यही सोच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मच टाइम डिड द किंग अलॉट टू हिज मिनिस्टर, यानी राजा ने कितना समय, अलॉट मतलब उन्हें दिया था, ठीक है, कितना समय दिया था कि इतने समय के अंदर तुम्हें क्या करना है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो हमारे विचार को समझ करके हमें आंसर दे, यानी हमें संतुष्ट कर सके। तो एग्जैक्टली 1 मंथ राजा ने उन्हें दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी फिंगर्स डिड द किंग रेज द सेकेंड टाइम, जब राजा ने दूसरी बार अपनी उंगली उठाया तो उस समय उन्होंने कितने उंगली ऊपर किए थे। रेज मतलब ऊपर करना, उठाना होता है। तो उस समय होगा, उसका आंसर होगा 3, यानी दैट टाइम द किंग वाज रेज 3 फिंगर्स। उसके बाद थिंक एंड राइट, यानी राइट टी यानी ट्रू, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी ये जो कथन दिया गया है इस कथन को कौन सत्य है और कौन असत्य है ये बताना है। तो पहला पढ़ते हैं। पहला है द किंग वाज इंडीड रिच एंड पावरफुल, क्या राजा बहुत बहुत रिच था और पावरफुल था। ये तो बात बिल्कुल सही है, वो राजा पावरफुल भी था और रिच भी था, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। उसके बाद द मिनिस्टर्स डॉटर हेल्प्ड हर फादर, हाँ कह रहा है कि क्या मिनिस्टर की जो यानी मंत्री की जो बेटी थी उन्होंने मदद किया था अपने पिता का, तो ये भी सही है, मदद किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है द मिनिस्टर वाज कॉन्फिडेंट दैट द शेफर्ड वुड गैस करेक्टली व्हाट वाज देयर इन द किंग्स हर्ट, यानी मंत्री ये बात जानते थे या उन्हें विश्वास था कि जो शेफर्ड है यानी ग्रेरिया जो है वो आंसर कर पाएगा, आंसर दे पाएगा, एग्जैक्टली वही यानी सही सही जवाब दे पाएगा। व्हाट वाज द, यानी जो राजा के दिल में क्वेश्चन था, जो आंसर था, नहीं तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। वो कॉन्फिडेंट नहीं थे, उन्हें विश्वास भी इतना नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है 4 नंबर द फूल कुड रियली रीड द किंग्स माइंड, क्या जो मूर्ख थे वो राजा के दिमाग को सच में पढ़ पाया था, बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स है। तो 2 ट्रू और 2 फॉल्स। उसके बाद है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन 2 और 3 सेंटेंस, यानी इस क्वेश्चंस को पढ़ करके 2 से 3 यानी तो या तो 2 लाइन में आंसर देना है या तो 3 लाइन में
आंसर्स लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। करेक्ट, व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ द किंग, यानी आपको किस प्रकार का इम्प्रेशन यानी प्रभाव मिलता है राजा से। गिव योर रीजंस फॉर योर आंसर, यानी अपने आंसर के लिए आपने जो आंसर दिया है उस आंसर का रीज़न यानी कारण बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा द किंग इज पावरफुल। द किंग इज पावरफुल यानी राजा क्या है, बहुत शक्तिशाली है। आई ऑल्सो वांट टू बिकम रिच एंड पावरफुल, यानी मैं भी चाहता हूँ कि रिच बने और पावरफुल बने एज लाइक राजा, यानी जैसा राजा है उस प्रकार से। वी लव रॉयल लाइफ, यानी हमें शाही जीवन यानी राजा के जैसन जीवन पसंद है। ठीक है, तो ये था आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है डिड द फूल अंडरस्टैंड द किंग्स गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या है कि राजा, ये जो फूल यानी जो मूर्ख था उसने राजा के बात को समझा था, अंडरस्टैंड उन्हें समझा था। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, यानी रीजन देना है अपने आंसर के लिए। तो इसका आंसर होगा नो, यानी फूल जो है वो जो मूर्ख था वो राजा के बातों को नहीं समझा था, यानी उनकी सारा वो जो इशारा किया था उस इशारा को समझा नहीं था। ठीक है, कह रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा नो, द फूल डिड नॉट अंडरस्टैंड द किंग थॉट ही गैस एंड राइज्ड टू फिंगर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डू यू सी एनी चेंज इन द किंग्स व्यू अबाउट हिमसेल्फ इन पारा 1 एंड पारा 6। क्या आपने देखा है क्या आपने देखा कि राजा जब पहले पैराग्राफ में, जब पहले आप पैराग्राफ को पढ़ रहे थे तो उस पैराग्राफ में आपको क्या लगा कि राजा कैसा सोच रहा था, यानी कि राजा ये सोच रहा था कि हम बहुत पावरफुल हैं। ठीक है, जैसे ही आप लास्ट में आए यानी अंत में, शुरुआत में तो आपको लगा कि राजा ये सोच रहा था कि वो कैसा सोच रहा था कि हम बहुत पावरफुल हैं, शक्तिशाली, हमारा जैसा कोई नहीं है। और जैसे ही आपने जब पारा 6 यानी पैराग्राफ 6 को पढ़े यानी लास्ट वाले को अंत में पढ़े तो राजा के जो थॉट्स था वो चेंज हो गया। उन्हें ये पता चल गया कि हम सबसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है, हमारे जैसा एक और है, वो कौन है, गॉड, पर तीसरा कोई नहीं है जो हमारी तरह पावरफुल हो। तो इसका आंसर कैसे लिखना है, आप वो आंसर लिख लीजिए, ऊपर में आपको दिख जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से लिख लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं। तो इसका आंसर होगा यस, इन फर्स्ट पारा द किंग थिंक दैट आई एम only powerful, but in the end he knows God is also powerful. That's all. इन 3 क्वेश्चन का आंसर आपने कर लिया है। तो अब अगला क्वेश्चन चलते हैं और वो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, राइट, कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, डिटेल में लिखनी है, यानी विस्तार पूर्वक इस क्वेश्चन का आंसर बतानी है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं व्हाट डिड द किंग वांट टू कन्वे व्हेन ही रेज्ड ऑन फिंगर, व्हाट वाज द शेफर्ड्स रिस्पॉन्स टू इट। यानी कन्वे का अर्थ होता है कन्वे का अर्थ होता है बताना। ठीक है, कह है कि यानी राजा क्या बताना चाहते थे जब उन्होंने व्हेन ही रेज्ड वन फिंगर, जब उन्होंने एक फिंगर यानी अपनी हाथ की एक उंगली को ऊपर किया तो वो क्या बताना चाहते थे। तो फिर अगला आगे करा है कि व्हाट वाज द शेफर्ड्स रिस्पॉन्स टू इट। और इस पर शेफर्ड ने यानी वो गरेरिया था, उस गरेरिया ने किस प्रकार अपना रिस्पॉन्स दिया था। रिस्पॉन्स मतलब अपना जवाब दिया था, कैसे उसने जवाब दिया था। तो इसका आंसर सबसे पहले लिख लीजिए। द किंग वॉन्ट टू कन्वे आई एम ओनली ऑन हु इज पावरफुल इन द वर्ल्ड। यानी राजा ये बताना चाहते थे कि केवल मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा धनी और पावरफुल है। पहला उंगली उठाने के इशारे पर उन्होंने ऐसा कहना चाहते थे। When he raised one finger, जब उन्होंने पहला उंगली यानी एक उंगली उठाया था तब। But Shepherd raised two finger, Shepherd raised two finger यानी कह कि लेकिन शेफर्ड ने उस पर जो रिस्पॉन्स दिया, शेफर्ड ने क्या किया, 2 उंगली को उठाया यानी रेज किया। They refused the king, king, refused the 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 king, refused the
थॉट स्ट्रांगली, यानी शेफर्ड ने क्या किया, राजा जो सोचता था उसकी थॉट को क्या कर दिया, इनकार कर दिया। यानी उन्होंने रिस्पॉन्स कैसा दिया, कहा कि नहीं, आप सिर्फ अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं है जो आप दुनिया में रिच है और पावरफुल है, आपके अलावा दूसरा भी है। और वो राजा समझ गया। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द शेफर्ड रेज टू फिंगर्स। कह रहा है कि शेफर्ड यानी जो ग्रेरिया था उन्होंने 2 उंगली क्यों उठाया। व्हाट डिड द किंग कंक्लूड फ्रॉम दिस, यानी जब ग्रेरिया ने 2 उंगली उठाया तो उसका कंक्लूजन यानी उसका निष्कर्ष राजा ने क्या निकाला, क्या सोचा उन्होंने। तो इसका आंसर होगा When king raised one finger after that, करके जब राजा एक फिंगर उठाया उसके बाद after that the shepherd raised two finger, यानी उसके जस्ट बाद ही शेफर्ड ने क्या किया, यानी ग्रेरिया ने 2 उंगली को ऊपर उठाया, टू फिंगर, because he thought if you made me blind which on eyes I also made you blind with 2 eyes. The king conclude, he say, there is also God who is as powerful as me. यानी कि जैसे राजा ने एक उंगली उठाया तो शेफर्ड ने क्या किया, 2 उंगली उठाया। इस बात को सोचकर कि यदि आप मेरा एक उंगली को फोड़ देंगे यानी एक उंगली से अंधा करेंगे तो मैं आपको 2 उंगली से अंधा कर देंगे, ऐसा सोचा था ग्रेरिया ने। पर राजा को लगा कि ये कहना चाहता है कि आप अकेले पावरफुल नहीं है, आपके अलावा और भी है, जो कि कौन है, वो है गॉड। राजा को ऐसा लगा, उन्होंने क्या किया, इसका कंक्लूजन यही निकाला था। क्वेश्चन नंबर 3 है, What did the king mean, यानी राजा का मतलब क्या था, when he raised 3 fingers, जब उन्होंने 3 उंगलियों को उठाया तो उसका क्या मतलब था, राजा ने क्या सोच करके 3 उंगली उठाया। How did the fool respond to this, और फूल यानी मूर्ख ने इस पर कैसा रिस्पॉन्स दिया, जब उन्होंने राजा ने 3 उंगली उठाया तब कैसा रिस्पॉन्स दिया। What does it show about his ability, ठीक है, किस प्रकार की एबिलिटी को दर्शाता है, टू गैस, यानी क्या करो, इसकी अंदाजा लगाओ, टू गैस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा When king raised 3 fingers, यानी जब राजा ने 3 फिंगर क्या किया, उठाया, दैट मीन ही वांट टू नो, ठीक है, वो जानना चाहते थे कि देयर इज थर्ड हु इज एज पावरफुल एज आई एम, वो जानना चाहते थे कि कोई तीसरा व्यक्ति भी है, दूसरा व्यक्ति तो तुमने बता दिया कि भगवान है, कोई तीसरा व्यक्ति है जो हमारी तरह ही पावरफुल है। द फूल शुक हिज हेड एंड ट्राई टू रन अवे, ठीक है, रन अवे, दिस इज so about his ability he was not able to guess, ठीक है, ये दिखाता है कि वो जैसे ही उन्होंने राजा ने 3 उंगली उठाया तो उन्होंने क्या किया, वो डर गया और वो भागने की कोशिश किया, क्योंकि वो समझ गया कि यहाँ पर अब कोई तीसरा व्यक्ति, अब राजा समझ जाते हैं कि तीसरा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो हमारी तरह ही और गॉड की तरह कोई पावरफुल है, और ये दिखाता है उसकी एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट मेड द किंग थिंक दैट अदर कुड गैस व्हाट ही वाज थिंकिंग, यानी क्या चीज़ था जो राजा को सोचने पर मजबूर किया और अदर यानी दूसरे लोगों को कहा कि अंदाज़ा लगाओ, गैस करो कि हम क्या सोच रहे हैं। व्हाट इज थिंकिंग, जो वो सोच रहे थे। व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर, ये क्या दिखाता है, क्या दिखाता है उनकी कैरेक्टर के बारे में, उनके चरित्र के बारे में। तो इसका आंसर होगा, Once there was a rich and powerful king. He thought that no one in the world was as powerful as he. So about his character, such a person is proud man. कह रहा है कि एक बार एक राजा था जो क्या सोचता था कि हम बहुत पावरफुल और धनी हैं,
पर ही थॉट दैट नो वन वन, और वो सोचते थे कि और मेरी तरह कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, यानी इस प्रकार के कैरेक्टर था उस राजा का। और ये भी सोचते थे, ठीक है, और इस प्रकार कैरेक्टर दिखाता है कि वो जो व्यक्ति है जो इस प्रकार से सोचता है कि हम ही पावरफुल है और कोई नहीं है, तो इस प्रकार के व्यक्ति क्या होते हैं, घमंडी लगता है। तो इसका कैरेक्टर कैसा है, घमंडी इंसान है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू यू थिंक द मिनिस्टर्स डॉटर चूज द शेफर्ड फॉर द टास्क, यानी आपको ऐसा क्यों लगता है कि डॉटर यानी मिनिस्टर की जो बेटी है उसने क्यों चूज किया, किसको, इस टास्क के लिए मूर्ख को ही क्यों चूज किया। तो इसका आंसर तो आप भी दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि कोटियर्स कितने कोटियर्स हैं, सभी पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वो सभी आंसर नहीं कर पाया, तो इन्हें लगा कि जब पढ़े लिखे आंसर नहीं कर सकते तो कोई मूर्ख ही आंसर कर सकता है, इसका जस्ट उल्टा हो सकता है। तो लड़की ने क्या किया, एक मूर्ख ही ले आया, चलो यही उसका आंसर देगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, तो इसको इंग्लिश में लिखना है तो आप इसको लिख लीजिए, हम आपको बता देते हैं। तो इसका आंसर होगा आई थिंक, यानी मुझे लगता है द मिनिस्टर्स डॉटर थॉट इन द किंग्स कोर्ट हैज मैनी पीपल हु हैज मच नॉलेज बट दे कुड नॉट गैस, आंसर से राजा को सेटिस्फाई नहीं किया। हु हैज नॉलेज हु कुड नॉट डू इट सच सच थॉट फूल कुड डू इट, और उन्होंने सोचा कि जब वो नहीं कर सकते थे तो एक मूर्ख ही कर सकता है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक मूर्ख को ले आई। दैट्स ऑल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ कैन यू से दैट द किंग वाज सेटिस्फाइड विद द शेफर्ड्स आंसर, तुम कैसे कैसे कह सकते हो कि राजा संतुष्ट हो गया शेफर्ड के आंसर से, यानी गलेरिया के आंसर से। इस क्वेश्चन का आंसर आपको छोटा ही दे देते हैं, डिटेल्स पूरी डिटेल्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ छोटा सा बोल देते हैं, आई कैन से, यानी हम कह सकते हैं कि दैट द किंग व्हाट ही वांट टू नो, यानी राजा जो जानना चाहता था, राजा जो जानना चाहता था, ही द शेफर्ड रिमांड हिम, शेफर्ड ने यानी वो ग्रेरिया ने क्या किया, उनको याद दिला दिया, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि राजा संतुष्ट हो गया, राजा संतुष्ट है, क्यों, क्योंकि राजा चाहता था कि हम ऐसा हैं, पर उन्होंने गलेरिया से जैसे उसके गलेरिया से जो कंक्लूजन मिला, उस कंक्लूजन से राजा सेटिस्फाई यानी उन्हें संतुष्टि हो गई कि एक हम है और एक दूसरा व्यक्ति है, पर तीसरा कोई नहीं है एज पावरफुल एज मी। का आंसर अभी और आगे है, ठीक है। अभी तो आपने क्वेश्चन आंसर किया, उसके बाद आपको मिलेगा वर्ड स्टडी, इसे भी कंप्लीट करनी है। Fill in the blanks in the following sentence with suitable words from the box, यानी कह रहा है कि ये जो खाली जगह है ना, इस खाली जगह में आपको जो सुटेबल यानी जो वर्ड आना चाहिए, ठीक है, इसमें से लेकर के इस खाली जगह को इसे क्या करनी है, भरनी है। तो आप क्वेश्चन एक को पढ़िए, कह रहा है कि एक नंबर में, once there was a king who was dash and dash, तो यहाँ पे पावरफुल और रिच है। तो आप पहले ही लाइन में पढ़े थे कि एक राजा था जो कि रिच एंड पावरफुल था, तो इसका आंसर क्या होगा, रिच एंड पावरफुल। इसमें भराएगा रिच और इसमें भराएगा पावर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेनी पीपल ट्राई टू डैश व्हाट वाज इन द किंग्स माइंड, यानी बहुत सारे लोग, यानी मेनी पीपल बहुत सारे लोग ट्राई क्या कोशिश किया, इसका इसमें हो जाएगा गैस, गैस व्हाट वाज इन द किंग्स माइंड, यानी बहुत सारे लोग ट्राई किया गैस यानी अंदाजा लगाने की कि राजा के माइंड में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द मिनिस्टर्स डॉटर बॉट होम अ डैश, यानी मिनिस्टर की बेटी ने यानी मंत्री की बेटी ने किसको लाया था, ठीक है, अपने होम, अ फूल, ही वाज अ डैश,
ही वॉज अ शेफर्ड। कौन थे वो? शेफर्ड थे। द फूल डैश द एग्जिस्टेंस ऑफ अ थर्ड किंग। द फूल डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ थर्ड किंग, यानी मूर्ख ने क्या किया? इनकार कर दिया कि ऐसा कोई तीसरा राजा नहीं है जो एग्जिस्ट करता है। तीसरा कोई राजा एग्जिस्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड ऑन द फूल्स रिएक्शन। क्या होगा यहाँ पे? रिएक्शन, यानी द किंग यानी राजा जो थे बहुत खुश हुआ किस चीज पर? तो वो जो फूल था, यानी वो जो मूर्ख था, उन्होंने जो उनका जो रिएक्शन था, उन्होंने जो जवाब दिया था उस पर क्या थे वो? राजा खुश थे। अगला क्वेश्चन है, रीअरेंज, यानी फिर से क्या करना है? अरेंज करना है, फिर से ठीक ठाक करना है। द लेटर्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स टू फॉर्म मीनिंगफुल। क्या बनाना है उसको? मीनिंगफुल बनाना है, उसको अर्थपूर्ण बनाना है, उसमें अर्थ होना चाहिए, ऐसा बना देना है। वर्ड्स एंड यूज देम इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। और जब इसे मीनिंगफुल बना देंगे तो उसको क्या करना है? अपने सेंटेंस में यूज करना है, सेंटेंस में प्रयोग करना है, यानी एक सेंटेंस भी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड है ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, तो ये कौन सा वर्ड है? तो ये पावरफुल होगा। क्या होगा? पावरफुल। तो आप उसको लिखना है पावरफुल। तो आप तो जानते ही हैं पावरफुल को हम सेंटेंस में कैसे लिख सकते हैं? द किंग वॉज वेरी पावरफुल, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या है? शेफर्ड है, तो कह सकते हैं शेफर्ड वॉज वेरी, शेफर्ड वॉज फुल। ये क्या है? उसके बाद है ADWERER। इसका क्या होता है? इसका होता है रिवॉर्ड। ये वर्ड क्या लिखा हुआ है? इसको आपको लिखना है रिवॉर्ड। आपको ऊपर दिख जाएगा, अब वहां से आप लिख दिए, ठीक है। ये है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड को हम कैसे लिख सकते हैं? तो ये कह सकते हैं कि द किंग इज रिवॉर्डेड, द किंग इज रिवॉर्डेड अ वायलेंट। वायलेंट का अर्थ होता है हिंसक, तो इसका हो जाएगा वाक, द फूल शुक हिज हेड वायलेंटली। उसके बाद है इस ये जो है ये विदाउट अरेंज है, तो इसको अरेंज करेंगे तो लिखाएगा असेंबल। क्या लिखाएगा? असेंबल। असेंबल कैसे लिखेंगे? द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड। ये सारे खत्म हो गया है। पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन द फॉलोइंग, यानी इस चैप्टर में से, इस कहानी में से उस वर्ड को निकालनी है जिस वर्ड का मतलब ये हो। जैसे यहाँ पे मेड समवन हैप्पी, ठीक है, उस वर्ड का मतलब ये होना चाहिए, उस वर्ड को निकालना है। और यहाँ पे सजेस्ट किया गया है कि पैराग्राफ 2 में ये जो है लिखा गया है मेड समवन हैप्पी, इसका जो वर्ड है वो पैराग्राफ 2 में दी गई है, वहाँ से ढूंढ करके क्या करनी है? निकालनी है, ठीक है। तो हम आपको बता देते हैं, ठीक है, ऊपर में आपको दिख जाएगा, वहाँ से लिख लीजिएगा। जैसे इसमें एक बता दिया गया है कि लेफ्ट विद नो होप्स, पैराग्राफ 2 में ही है, इसका अर्थ होता है डिस्परेट, डिस्परेट। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, मेड सम वन हैप्पी, यानी किसी को खुश करना है, उसको बनाना है, खुशी बनाना है, खुश करना है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल की गई पैराग्राफ 2 में? तो वर्ड है चीयर्ड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, सरप्राइज्ड, जो कि पैराग्राफ 3 में है, तो इसका होगा शॉक्ड। यहाँ पे क्या भराएगा? शॉक्ड। बिलीव्ड, बिलीव्ड जो है पैराग्राफ 3 में मिलेगा और इसका होगा ट्रस्टेड। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, गैदरेड, ये है आपको कहाँ मिलेगा? तो पैराग्राफ 4 में, और इसका आंसर होगा असेंबल्ड। पांचवा है हेल्ड अप, इसका ये जो मिलेगा पैराग्राफ 4 में ये भी, और इसका आंसर होगा रेज्ड। और छठा है पेड समथिंग फॉर डूइंग सम गुड, यानी समथिंग गुड यानी कुछ अच्छा करने पर उन्हें कुछ देना चाहिए, तो इसका क्या होगा? रिवॉर्डेड, यानी उन्हें क्या करना चाहिए? सम्मान देना चाहिए, तो रिवॉर्ड करना चाहिए। अगला है 7वां नंबर,
रिफ्यूज्ड, जो कि पैराग्राफ 6 में इस वर्ड का वर्ड मीनिंग मिलेगा, तो इसका होगा डिनाइड। क्या होगा? डिनाइड। रिफ्यूज मतलब भी इनकार करना, डिनाइड मतलब भी इनकार करना। दैट्स ऑल।